बंद करवा दे, शोर मत रखो ना करो। लेकिन जो 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए दिल्ली बॉर्डर पर, उनके लिए कोई ट्वीट नहीं किया आज तक प्रधानमंत्री? दुष्यंत हिसार का प्रोग्राम बनाता है, दुष्यंत कभी पानीपत का बनाता है। दुष्यंत अपने हल्के का क्यों नहीं बनाता? लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं बेचारे, कह रहे हैं हमने जब इसको वोट दिया, जिता करके भेजा, उसके बाद से अब तक हमारे यहाँ धन्यवाद करने भी नहीं आया। हम तो इंतजार कर रहे हैं कब हमारे हल्के में आए, हम उसका स्वागत करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी नहीं आया। हमारी इच्छा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अच्छा स्वागत हो। कैसा स्वागत हो? अच्छा स्वागत। मुझे लोगों ने इस बात की शिकायत करी कि आपका भतीजा है, आप उसको समझाओ कि वो हमारे पास आए। मैंने कहा भी मेरे समझाए तो लगता भतीजा तो मुझे छोड़ के नहीं जाता, अब तो थारा भतीजा हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि आंदोलन को कहीं दूसरा मोड़ देना चाहते हैं, जानबूझ करके कार्यक्रम बनाते हैं। जब पता है इस चीज का कि लोगों का आपके प्रति गुस्सा है, तो फिर आप जाकर के उनके साथ क्यों छेड़खानी करते हैं? आप क्यों नहीं अपनी सरकार को इस बात को समझाते हो, सेंटर की को, कि आपको इनसे बातचीत करनी चाहिए? आंदोलन जो है देश की आज़ादी के लिए कई बार लड़ना पड़ा और हर बार आंदोलन का अलग रूप होता था। अगर आप बॉर्डर पे बैठे बैठे चाहोगे कि भी कोई केंद्र की सरकार मान जाए तो नहीं मानेगी। उसके लिए आपको पार्लियामेंट को कूच भी करना पड़ेगा, आपको ऑफिसों की घेरेबंदी भी करनी पड़ सकती है। बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे सरकार पे दबाव बढ़े। वो उकसाना चाहते हैं, उस आंदोलन का रुख बदलना चाहते हैं। जो संयम के साथ और शांति के साथ बैठे लोग हैं, उनको उकसा करके इस आंदोलन को दूसरे मोड़ पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन किसानों ने फिर संयम का परिचय दिया। बीजेपी की कोशिश नाकाम होगी। इस हरकत के बाद लोगों में आक्रोश है। आक्रोश के बावजूद लोग संयम के साथ इस आंदोलन को बड़ा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो एक षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिशें रचती है। कई बार उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए उच्छेद कंडे अपनाए और विशेष रूप से कल जो उन्होंने किया, राकेश टिकैत जी के उस काफिले पे जो हमला किया उन्होंने, कोई आंदोलन हमले करने से खत्म नहीं होता। कोई आंदोलन किसी को मारने से खत्म नहीं होता। आंदोलन तो बातचीत के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। बहुत छोटी मानसिकता थी भाजपा की कि उन्होंने इस तरह से उन पे हमला करा करके अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। हरियाणा के भी आज तक के मेरे दौरे हैं, उसके बाद 2 दिन के और करूंगा, पूरा विधानसभा क्षेत्र करूंगा। उचाना के बाद फिर नरवाना करूंगा, सफीदों करूंगा, पूरा जिन जिला जो है 5 हल्के जिन जिले के, इनमें जाके आऊँगा। इसके बाद साथ लगते हुए कैथल के बनाऊंगा। अब मैं लगातार जुलाई तक ये 10 दिन बीच में जो है, जो फसल की कटाई के, कढ़ाई के, बिजाई के, इन 10 दिन तो मैं पार्टी के संगठन के लिए और काम करूंगा बैठ कर। उसके तुरंत बाद जो है फिर मैं अपने कार्यक्रम हल्के वाइज शुरू कर दूंगा, गांव वाइज शुरू कर दूंगा। मैं पूरा प्रदेश विलेज टू विलेज करूँगा, कस्बों में भी प्रोग्राम करूँगा, शहरों में भी जाऊँगा। तक बीजेपी ये साबित नहीं कर पाई
कि वो सत्याग्रह में कौन लोग थे, कौन सी जेल में इनको पकड़ के ले जाया गया था, कौन सी जेल में रखा गया था, कितने दिन बंद रहे, कब इनको छोड़ा गया था। तो वो सत्याग्रह भी कौन सा? सत्याग्रह तो वो तो वार थी। कहीं ये सत्याग्रह तो देश की आज़ादी के लिए कोई और स्टेट में हो, उसमें उन कंट्रियों में हो सकता था। लेकिन वो तो सीधी सीधी वार थी। हाँ। हम तो इनकी मदद कर रहे थे बांग्लादेश को अलग देश बनाने में। हमारी तो पूरी भारत की फोर्स लगी हुई थी, यहाँ सत्याग्रह करने की जरूरत ही नहीं थी। पर मोदी जी शायद पता नहीं कैसे ऊक चूक हो गए उस दिन। देश का प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट में कहीं अपने आप को बचाव के लिए ये बात कह रहा था कि भी एक कॉल की दूरी पे, वो तो इस असेंबली को, इस पार्लियामेंट को किसी तरह से उस फेज से निकलना चाहता था। क्या आपने कितने, एक आप वाला और एक अलका वाला? हम दोनों उपचुनाव लड़ेंगे, हमको सन्यासी थोड़ी है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अर्जुन चौटाला कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगा वो, उसको पार्टी की तरफ से हम जो जिम्मेवारी लगाएंगे वो निभाएगा। ये बात तो मैं ना दुष्यंत से पूछो भी दिग्विजय लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। है? आप इसको राजनीति नहीं कह सकते। अगर कोई मुझे कहीं पंचायत करके बुलाएगा तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। अगर कोई केजरीवाल को बुला रहा है तो जाएगा वो। लेकिन जिस ढंग की राजनीति बीजेपी कर रही है वो गलत है। की सोच है हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश को बांटना चाहता है। आज इस देश के आदमी को जो मेहनत कश है उसको कमजोर करना चाहता है। जो किसान जिसको अन्नदाता कहता था, जिसको भगवान कहता था, जिस मिट्टी को पूजता था, नमन करता था, आज उसी को रौंदना चाहता है। लेकिन किसान को कोई भी आज तक दबा नहीं पाया। प्रधानमंत्री तो केवल किसान को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे 3-4 घरानों को बड़ा बनाया जाए, उस पे अपनी योजना पे काम कर रहा है। किसान आंदोलन, अगर किसानों से इतना प्यार है मुख्यमंत्री को, तो फिर मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि आज किसान परेशान है, इसके लिए बातचीत के जरिए इस आंदोलन को खत्म कराओ, मुझे इससे पीड़ा है। लोगों को चिट्ठी लिख करके भेजी है। मैं स्वयं भी बहुत सी जगह जाके बैठ के आया, चौटाला साहब भी गए, कहीं मैंने पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेवारी लगाई है, कहीं पार्टी के और दूसरे सीनियर नेता भी गए हैं। हमने जो चिट्ठी उनको लिखी उसमें साफ लिखा है कि सरकार आपके घर में किसी को रोजगार नहीं देगी। अगर कोई सरकार की तरफ से रोजगार मिलता है तो आप लें। अगर उस परिवार में कोई बच्चा जो ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, मैंने कहा भी आप मेरे पास, आप अपना बायोडाटा भेजो। हमारे पास चौधरी देवीलाल के नाम का ट्रस्ट है, एजुकेशन सेंटर है उसमें बने हुए, उनमें मैंने कहा कि आपको जॉब दूंगा और हम उस किसान शहीद परिवार का सम्मान करेंगे। चिट्ठी लिख करके भेजी है। मैं स्वयं भी बहुत सी जगह जाके बैठ के आया,